दहशतगर्दी का नया खतरा अफगान सरजमीन से उठ रहा है। आलमी बरादरी अफगान हुकूमत पर जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए दबाव डाले, इन्हें दहशतगर्दों पर काबू पाने का कहे। पाक अफगान सीज फायर नाजुक मरहले में दाखिल हो चुके हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तुर्कमानिस्तान के शहर अशकाबाद में आलमी अमन फोरम से खिताब। कहा, तनाज़ात का पुरअमन हल पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का सुतून है। पाकिस्तान की हिमायत से गजा अमन मंसूबा मंजूर हुआ। मशरिक़ वुस्ता में तादेर, जंगबंदी और इंसानी बुनियादों पर इमदाद की फराहमी जरूरी है। वजीर आजम का कहना था, पायदार अमन और पायदार तरक्की लाजिम व मलजूम है। तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजीज तक मुनसिफाना रसाई नागुज़ीर है। ख़वातीन को मुआशी धारे में लाना हमारी हुकूमत की तरजीह है। पाकिस्तान का साफ और सरसब्ज़ तरक्याती मॉडल आलमी मिसाल है। मौसमियाती तब्दीली और अदम मसावात तरक्की पजीर ममालिक के लिए बड़े चैलेंजेस हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आलमी रहनुमाओं ने यादगार गैर जानिबदारी पर फूल रखे। तुर्कमानिस्तान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आलमी रहनुमाओं की पुरतपाक मुलाकातें। अशकाबाद में आलमी कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन्स पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से गैर मामूली मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का इंतहाई गर्म जोशी से मुसाफा। देर तक एक दूसरे का हाथ थामे खड़े रहे। दोनों रहनुमाओं ने आलमी और इलाकाई मामलात पर तबादला ख्याल किया। तुर्कमानिस्तान के सदर सरदार बर्दी महमूदोव से वज़ीर आज़म की मुलाकात। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए बाकायदा आला सतही मुलाकातें और मुशावरत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर आज़म ने एक्स पोस्ट में लिखा, अशकाबाद में अजीज़ भाई रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात हुई, जो कि पाकिस्तान के आज़मूदा और काबिल एतमाद दोस्त हैं। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके लाहौर वापस पहुँच गए। NFC अवार्ड जो है ना जी, वो बजाय के डिमांड जो है ना वो गिलगित बल्तिस्तान से आए या आज़ाद कश्मीर से आए, वफाकी गवर्नमेंट को खुद कर देना चाहिए। मैं भी बात करूँगा प्राइम मिनिस्टर से। ये नहीं कि फेडरल गवर्नमेंट आपको एलोकेट कर दे, वो पैसा आपको मिल जाए तो आपको पता नहीं, समझ नहीं आएगा आपने किस तरह से इसको इस्तेमाल करना। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को NFC के तहत फंड्स मिलने चाहिए। इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बात करूंगा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पार्टी रहनुमाओं से खिताब। कहते हैं, कोई भीख नहीं मांग रहा, ये इनका हक है। वफाक अगर पैसे एलोकेट भी कर दे तो इनका सही इस्तेमाल नहीं होता। पैसों का सही इस्तेमाल भी ज़रूरी है। चाहते हैं नून लीग आज़ाद कश्मीर में कामयाबी हासिल करे। साथियों को मेरिट पर पार्टी टिकट दिए जाएंगे। पंजाब में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। सूबा तेजी से तरक्की की राह पर गामजन है। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात 24 जनवरी को होंगे। मुल्की सालमियत के खिलाफ सरगर्मियों पर आहनी हाथों से निपटा जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल और बल्दियाती इंतखाबात की हिकमत अमली पर मुशावरत। बिलावल भुट्टो ने कहा, तमाम जमातें अपने दायरा कार में रहकर सियासत करें। पंजाब के हर शहर और मोहल्ले में जाकर अवामी मसाइल सुनूंगा। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं और नौजवान तलबा की पीपल्स पार्टी में शमूलियत। बिलावल भुट्टो ने गवर्नर पंजाब की खिदमात को सराहा और पार्टी रहनुमाओं को मुखालिफिन का मुकाबला करने की हिदायत की। फैज़ हमीद के खिलाफ मजीद मुकदमात बनने की गुंजाइश है। 9 मई के वाक़यात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तैनाती पलटाने का मंसूबा था। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं, 9 मई फैज़ हमीद और PTI का मुश्तरका मंसूबा था। रिटायरमेंट के बावजूद PTI की नब्ज़ फैज़ हमीद के हाथ में थी। जनरल बाजवा ने फील्ड मार्शल की तैनाती रुकवाने के लिए दबाव डाला और धमकियाँ दी। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फैज़ हमीद को सज़ा आइन की फतह और कानून की सरबुलंदी का ऐलान है। फैज़ हमीद ने अपनी पसंद के वकील मुंतखब किए, जिन्होंने 15 माह तक कानूनी प्रोसेस में हिस्सा लिया। फैज़ हमीद पर चारों इल्ज़ामात सच साबित हुए। बानी PTI आज भी रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उन्हें और उनकी जमात को होश के नाखून लेने चाहिए। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैदाल खान नासिर का कहना है, ऐवान बाला का तकद्दुस हर हाल में बरकरार रखा जाएगा। जत्थे लाना या लश्कर कशी करना, तस्वीरें और बैनर्स लाने का काम अब सेनेट में नहीं हो सकता। बानी PTI और उनकी अहलिया को नाहक कैदे तन्हाई में रखा जा रहा है। सर्दियों से बचाव का सामान तक फराहम नहीं किया जा रहा, जो काबिले मजम्मत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं,
बानी पीटीआई की बहनों पर वाटर कैनन से पानी बरसाना शर्मनाक है। एनएफसी अवार्ड के हवाले से इन्होंने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के जम इजलाक के लिए सालाना 100 अरब रुपए का वादा किया गया था, लेकिन 7 साल में सिर्फ 167 अरब रुपए फराहम किए गए। 532 अरब रुपए अब भी विफाक के जिम्मे हैं। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF की 23 नई शराइत मान ली। ज़रूरी अद्विया, शुगर और सर्जरी आइटम्स पर टैक्स लगेगा। हुकूमत ने IMF की नई शराइत पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। IMF की कंट्री रिपोर्ट के मुताबिक खाद और ज़रूरी अद्वियात पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी। हाई वैल्यू सर्जरी आइटम्स पर इस्तिस्ना खत्म करके सेल्स टैक्स शरह आयद की जाएगी। सरकारी मिल्कियती इदारों के कानून में तब्दीली के लिए अगस्त 2026 की डेडलाइन मुकर्रर। हुकूमत ने शुगर सेक्टर को मुकम्मल तौर पर डी रेगुलेट करने की यकीन दहानी कराई। तवानाई शोबे में इस्लाहात, टैरिफ एडजस्टमेंट, लागत में कमी के लिए इस्लाहात की जाएंगी। मुल्क भर में तमाम बड़े 40,000 रिटेलर्स पर पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम नस्ब किया जाएगा। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक में 54 करोड़ डॉलर के 2 बड़े मंसूबों के मुआहिदे। एक्सिलरेटिंग SOUs प्रोग्राम के तहत 40 करोड़ डॉलर, सिंध कोस्टल रेजिलेंस सेक्टर प्रोजेक्ट के लिए 14 करोड़ डॉलर का रियायती कर्ज मंजूर। एलामी के मुताबिक इमदादी सरकारी मिल्कियती इदारों में इस्लाहात तेज करने और सिंध के साहिली इलाकों में कुदरती आफात के मुकाबले के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इस्लाहाती प्रोग्राम से सरकारी इदारों में कॉरपोरेट गवर्नेंस और तिजारती कारकर्दगी बेहतर बनाई जाएगी। ये प्रोग्राम कौमी हाईवे अथॉरिटी की तंजीमें नौ करके उसे तिजारती बुनियादों पर लाएगा। आलमी बैंक ने पंजाब के लिए 40 करोड़ डॉलर का नया मंसूबा मंजूर कर लिया। आलमी बैंक के एलामिये के मुताबिक मंसूबा पंजाब के 16 शहरों में पानी और सफाई की सहूलियात बेहतर बनाएगा। महफूज पानी, सीवरेज और सफाई खिदमात की अपग्रेडेशन मंसूबे का हिस्सा है। 45 लाख अफराद को साफ पानी और सफाई की सहूलत मिलेगी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए भी फंडिंग शामिल। मंसूबे से मजीद 20 लाख अफराद को सीवरेज निकासी खिदमात मुयस्सर होंगी। मंसूबा शहरी इदारों की इस्तेदाद बढ़ाने और आमदन में इजाफे में मदद देगा। पंजाब हुकूमत और आलमी बैंक मुश्तरका तौर पर मंसूबे की निगरानी करेंगे। पाकिस्तान और बाइनेंस के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और CEO बाइनेंस रिचर्ड टैंग ने याददाश्त पर दस्तखत किए। वजारत खजाना एलामी के मुताबिक पाकिस्तान के हकीकी खुद मुख्तार असासों, हुकूमती बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, कमोडिटी ज़खायर की टोकनाइजेशन और ब्लॉकचेन के जरिए तकसीम का फ्रेमवर्क कायम किया है। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से बाइनेंस और HTX को NOC जारी, जिससे उन्हें पाकिस्तान में इब्तदाई तैयारी और मुशावरती सरगर्मियां करने की इजाज़त मिलेगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है, मुनज़्ज़म NOC फ्रेमवर्क का आगाज पाकिस्तान के माली नज़्म और जिम्मेदाराना जिद्दत के अज़म का सबूत है। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने कहा, आज पाकिस्तान के डिजिटल एसेट इकोसिस्टम के नए दौर का आगाज है। पंजाब और नीदरलैंड्स का आला तालीम, टेक्निकल ट्रेनिंग, वाटर मैनेजमेंट और तहकीक में डच ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से नीदरलैंड्स के सफीर रॉबर्ट जॉन सेग्रिट की मुलाकात। वजीर आला ने डच कंपनियों की पाकिस्तान में मौजूदगी को सरमायाकारों का एतमाद करार दिया। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब नीदरलैंड्स के साथ वसी मजबूत मुआशी शराकत दारी का ख्वाहां है। चाहते हैं नीदरलैंड्स अपने तजुर्बात की रोशनी में हमारे आलू और फूलों की पैदावार बढ़ाए। पंजाब में पहली बार सरकारी के बाद निजी यूनिवर्सिटीज के 10,000 तलबा और तालिबात को भी लैपटॉप मिलेंगे। मंसूबे की असूली मंजूरी दे दी गई। 70% से जायद नंबर हासिल करने वाले तलबा और तालिबात मुस्तफीद हो सकेंगे। पंजाब हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब, ट्रांसपोर्टर्स का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। मसाइल के हल के लिए मरियम औरंगजेब की सरबराही में कमेटी तश्कील। लाहौर में पार्क्स को ठीक हालत में बहाल किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक दरख्वास्तों के हवाले से दायर दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, दरख्त और हरियाली को ख़त्म करना किसी सूरत भी दुरुस्त नहीं। जिन पार्क्स में तजावुजात हैं उनको ख़त्म करें, पार्क्स बहाल करें ताकि बच्चे खेल सकें। नासिर बाग समेत कई तारीखी मकामात लाहौर की पहचान हैं। LDA समेत कोई भी इदारा मंसूबा शुरू करे तो तारीखी अहमियत को मद्देनजर रखे। DG LDA नासिर बाग प्रोजेक्ट से मुतालिक माहिर तामीरात को मुतमईन करें। अगर तहफ़्फ़ुज़ात दूर न किए तो नासिर बाग प्रोजेक्ट रोकना पड़ेगा।
इराक जाने वाले ज़ायरीन को मुकर्ररा मुद्दत से ज़ायद क़याम की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। ज़ायरीन की सलामती हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान और इराक का ताउन को पायदार और मौसर बुनियादों पर फ़रोग देने पर इत्तफाक। ब्रसल्स में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और इराकी हम मनसब की मुलाकात। पाक इराक दो तरफ़ा ताल्लुकात और ज़ायरीन की सहूलत के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, दोनों वज़राए दाखिला ने सिक्योरिटी ताउन इंसदाद दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए मुश्तरका मैकेनिज़्म को मजबूत बनाने पर भी इत्तफाक किया। इराकी वज़ीर दाखिला ने जल्द दौरा पाकिस्तान के अज़म का इजहार किया। मोहसिन नकवी से बेल्जियम के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। इमिग्रेंट्स की स्मगलिंग पर काबू पाने के लिए दो तरफ़ा ताउन पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का विजन, झंग में भी इलेक्ट्रिक बसें चल पड़ी। पहले मरहले में 30 बसें चलाई गई हैं। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर और सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह किया। सूबाई वुज़रा ने कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज सूबे के तमाम अज़ला में तरक्की के वादे पूरे कर रही हैं। इलेक्ट्रिक बसों का मंसूबा बिला तफरीक हर शहर में शुरू किया जा रहा है। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने 12 नई ग्रीन बसों के मंसूबे की मंजूरी दे दी। महकमा ट्रांसपोर्ट के ज़राए के मुताबिक कोयटा के लिए 2, गवादर 4, सुई खुजदार और पशीन के लिए 2-2 ग्रीन बसें मुख्तस की गईं। मंसूबे के लिए 500 मिलियन रुपए मुख्तस। लाहौर में महफूज बसंत की तैयारियों का आगाज। पतंग और डोर तैयार करने वालों को फॉर्म ए और बी जारी। रजिस्टर्ड अफराद को QR कोड भी जारी किया जाएगा। फरोख्त कुनिंदगान काइट फ्लाइंग एसोसिएशंस की रजिस्ट्रेशन शुरू। QR कोड पतंग और डोर पर चिस्पा होगा। दुकानदारों के लिए ये QR कोड नुमाया जगह पर लगाना लाजमी होगा। पतंग का साइज 40 इंच, गुड्डे की चौड़ाई 30 इंच से ज़्यादा नहीं होगी। डोर और पतंग मैन्युफैक्चरर्स और बेचने वालों की रजिस्ट्रेशन फीस 1000, काइट फ्लाइंग एसोसिएशन की फीस 5000 मुकर्रर। हर शहर में खुली कचहरी हो रही है। हर वजीर एक एक जिले में जा रहा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की सिंध असेंबली में गुफ्तगू। कहा, शहरियों को बुलाकर उनके मसाइल सुने जा रहे हैं। ये नहीं पूछा जाता है कि किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। एक बुजुर्ग शख्स की जमीन का तनाजा था, दूसरा फरीक भी वहां पर मौजूद था। वजीर आला सिंध के अहकामात पर तमाम सूबाई वुज़रा हर शहर हर जिले में अवामी मसाइल सुन रहे हैं। पीपल्स पार्टी अवाम की खिदमत में यकीन रखती है। पाक बहरिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप का 8वां एडिशन लाहौर में इख्तिताम पजीर। ISPR के मुताबिक चेयरमैन सेनेट इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने यूसुफ रजा गिलानी का इस्तकबाल किया। PN वॉर कॉलेज के कमांडेंट की वर्कशॉप की सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। तकरीब में पार्लियामेंटेरियंस, पॉलिसी साजों और माहिरीन की शिरकत। चेयरमैन सेनेट का कहना था, पाकिस्तान के ब्लू इकॉनमी में बेपनाह इम्कानात मौजूद हैं। समंदरी वसाइल की स्ट्रेटेजिक अहमियत तेजी से बढ़ रही है। यूसुफ रजा गिलानी की पाक बहरिया की इलाकाई सिक्योरिटी में अहम खिदमात की तारीफ। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वापसी का अमल जारी। तोरखम बॉर्डर से मजीद 1403 POR, 236 ACC होल्डर्स और 1043 गैर कानूनी अफराद अफगानिस्तान चले गए। अंगूर अड्डा बॉर्डर से 1241 गैर कानूनी अफराद की वापसी हुई। अब तक 6,59,797 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे वापस भेजे जा चुके। पंजाब से एक रोज़ में 31 गैर कानूनी अफराद खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल किए गए। पेशावर में खजाना पुलिस की सरकारी दरख्त काटने के खिलाफ कार्रवाई। वापस जाने वाले अफगान खानदान ने खुरासान कैंप में कई सरकारी दरख्त काट डाले। 3 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मुल्क के बालाई इलाकों में आज से बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 15 दिसंबर तक बारिशों और बर्फबारी का नया सिलसिला मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बर्फबारी का इम्कान। बलोचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी की तवक्को। इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर में बादल बरसने का इम्कान। बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। महकमा मौसमियात ने इदारों को अलर्ट जारी कर दिया।
सीएम पंजाब स्पेशल गेम्स 2025 का लाहौर में शानदार इख्तिताम। टॉर्च बैरियर सकाफती शो मिली नगमों ने यादगार बना दिया। 3 रोज़ा मुकाबलों में 500 के करीब खुसूसी खिलाड़ी शरीक हुए। सूबाई सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर पंजाब जावेद अख्तर महमूद की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। शायकीन का खिलाड़ियों को खिराज तहसीन।